नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका आपके अपने YouTube चैनल डीआरएस मैथ्स डीआरएस टॉपर्स लाइव पर स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ने चल रहे हैं ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल, भारत की अवस्थिति और इसका विस्तार, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि भारत कहाँ पर स्थित है। तो ये संपूर्ण विश्व, ये भूमध्य रेखा, ठीक है, इक्वेटर, ये हो गई आपकी भूमध्य रेखा जो पूरे पृथ्वी को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। भारत यहाँ पर है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है। ये हो गई आपकी देशांतर रेखा, प्राइम मेरिडियन, ठीक है, 0 डिग्री इसके पूर्व और पश्चिम में। ये इसके इधर पूर्वी गोलार्ध और इसके पश्चिम में क्या है, ये पश्चिमी गोलार्ध। तो भारत विषुवत के उत्तर और प्राइम मेरिडियन के पूर्व में है, प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व में है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब भारत की स्थिति के बाद में हम जानते हैं कि ये नाम पड़ा कैसे। तो देखिए, वायु पुराण में भारतवर्ष शब्द का उल्लेख मिलता है। भारतवर्ष का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? वायु पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। जहाँ पर आपने राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला, उनके पुत्र भरत और उनके नाम पर जिस देश का नाम पड़ता है भारतवर्ष, ये कहानी हम सब ने पढ़ी है। पर्शिया, जो कि आज का ईरान कहा जाता है, वहाँ के लोगों ने सिंधु नदी घाटी के आसपास जो सभ्यता बढ़ रही थी, उन लोगों ने सिंधु को हिंदू कहा। सिंधु को क्या कहा? हिंदू कहा। तो हिंदू के जो लोग जहाँ रहते थे उसको उन लोगों ने हिंदुस्तान कहा। तो इस तरीके से जो भारत का नाम है वो क्या पड़ गया? हिंदुस्तान पड़ गया। फिर और आगे जाने के बाद में जब आर्य इस क्षेत्र में आए, तो जहाँ जहाँ पर आर्यों ने अपनी अपनी बस्तियाँ बसाई, छोटे छोटे कबीलों में रहने लगे, तो आर्यावर्त यानी आर्यों का देश, जहाँ पर आर्य रहते हैं, उस एरिया को फिर क्या कहा जाने लगा? आर्यावर्त। तो इस तरीके से भारत को भारतवर्ष, हिंदुस्तान, आर्यावर्त आदि नामों से संबोधित किया जाता रहा है। अगर जैन पौराणिक कथाओं की बात सुने, उसकी बात माने, तो उनके अनुसार हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में भारत के लिए जम्बू द्वीप शब्द का प्रयोग किया गया। दरअसल जम्बू द्वीप सिर्फ जो आज का भारत है इतना ही नहीं, जो भारतीय उप महाद्वीप है उसको जम्बू द्वीप कहा जाता था, जिसमें आपका नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत, श्रीलंका, ये सभी, ये आसपास का जो ये पूरा भूखंड है, ये भारतीय उप महाद्वीप के नाम से जाना जाता था। उसी को हम कहते थे जम्बू द्वीप के नाम से उसका वर्णन किया गया है सब जगह में। जेम्स अलेक्जेंडर एक्चुअल में क्या है कि भारत का जो ये नाम है, ये ग्रीक वर्ड इंडोस, जो इंडिया शब्द है आया इंडोस। तो अंग्रेजों ने भी क्या किया? जेम्स अलेक्जेंडर ने भी अपने वर्णन में हिंदू को इंदू कहा। पर्शियन ने उसको क्या कहा? सिंधु से हिंदू। तो ये हिंदू को, ये हिंदू ना प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाए, तो इन्होंने हिंदू का एच हटा करके इसको सिर्फ क्या कहा? इंदू। और फिर इसी से आगे चल करके नाम क्या बन गया? इंडिया बन गया। तो इस तरीके से आज का ये जो भारत आपका देख रहे हैं, या जो इंडिया है, ये तो बहुत छोटा स्वरूप है। प्राचीन भारतवर्ष इससे कहीं बड़ा हुआ करता था। जो हमारा संविधान है उसके अनुच्छेद 1 में भी लिखा गया है, दोनों चीज़ों का वर्णन किया गया है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये बात हमारे संविधान में अनुच्छेद 1 में सबसे पहले बात यही कही गई है। तो ये हो गई कुछ हिस्टोरिकल बातें, कुछ पुरानी बातें। आगे चल करके देखते हैं। तो जो वर्तमान में आपके पास भारत है, अगर हम इसकी स्थलीय सीमा की बात करें, तो गुजरात के यहाँ इस उत्तर पश्चिमी पोर्शन से शुरू होते हुए ये जो रेड कलर में हमने दिखाई हुई है, ये आपका क्या है? ये स्थलीय सीमा है। और इसकी कुल लंबाई जो है वो लगभग 15,200 किलोमीटर है। और इसी के साथ साथ अगर हम जलीय सीमा की यानी तटीय सीमा की बात करें, तो ये जो भारत का मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि पर ये हमने नीले कलर से जो ये दिखाया हुआ है, ये हमारा मुख्य भूमि की तटीय सीमा है। जो ये हमारी बाउंड्री है, ये लगभग 6,100 किलोमीटर है। इसके साथ ही अगर हम इसमें आइलैंड्स को यानी द्वीपों को जोड़ लें, जो ये लक्षद्वीप है, ये अंडमान है, ये निकोबार द्वीप समूह है, अगर इनकी भी कोस्टल एरियाज़ को, इनके भी अगर हम तटीय रेखाओं को जोड़ लें, तो भारत की कुल तटीय रेखा लगभग 7,516.6 किलोमीटर हो जाती है। तो ये पूरी 15,200, ये 7,516.6, अगर यानी दोनों को जोड़ दें तो 15 7 22, लगभग 22,716.6 किलोमीटर इसकी पूरी सीमा रेखा होती है, जो वर्तमान में है लगभग। अगर हम इसका लॉन्गिट्यूड विस्तार देखें, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के हिसाब से अगर हम इसको देखें, यानी अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की बात करें, तो भारत का जो विस्तार है ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वीय देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वीय देशांतर तक ये विस्तृत है, ये फैला हुआ है। और लगभग अगर आप अंतर निकालोगे इन दोनों का, तो लगभग राउंड फिगर में मैं बोलूँ तो 29 डिग्री आता है। वैसे 29 डिग्री 18 मिनट ये आता है और 29 डिग्री 2 मिनट लगभग ये आता है।
ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूरब से पश्चिम की जो लंबाई अगर हम इसको नापते हैं, तो ये जो जिसको कहते हैं आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो ये लंबाई लगभग 3214 किलोमीटर हो जाती है। और पूरब से पश्चिम तक की यानी गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की जो ये लंबाई है लगभग 2933 किलोमीटर लगभग ये होती है। बात करते हैं अगर ये भारत उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम है, भारत का आकार अगर आप देख रहे होगे तो ये लगभग चतुष्कोणीय, समचतुष्कोणीय या चतुष्कोणीय आकार का है। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल शेप है इसका लगभग। तो इस प्रायद्वीप में एक सबसे दक्षिण में पॉइंट होगा, उत्तर में होगा, पूर्व में होगा और पश्चिम में होगा। तो अगर इसका जो सबसे दक्षिणी हिस्से की बात करें तो इसको केप कमोरिन या फिर कन्याकुमारी के नाम से भी जाना जाता है, जो सबसे दक्षिण जो इसका साउथ पॉइंट है मुख्य भूमि पर। लेकिन भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो मुख्य भूमि तमिलनाडु, कन्याकुमारी या केप कोमोरिन ये कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु में, केरल में नहीं, तमिलनाडु में पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, ये इसका होता है मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु। लेकिन सबसे दक्षिणी बिंदु इससे भी साउथ में पड़ता है निकोबार, ग्रेट निकोबार आइलैंड पर पॉइंट पड़ता है इंदिरा पॉइंट, जिसका नाम पहले पिग्मेलियन पॉइंट हुआ करता था, उसी को पर्सन्स पॉइंट भी कहते थे। इंदिरा पॉइंट इसको जब राजीव गांधी जी यहाँ पे गए थे तो उन्होंने अपनी माता इंदिरा गांधी के नाम पर इसका नाम क्या रखा था? इंदिरा पॉइंट के नाम से इसको संबोधित किया था। अगर सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो सबसे उत्तरी बिंदु आपका इंदिरा कॉल है। इंदिरा कॉल दरअसल में एक पास है, दर्रा है, लेकिन सबसे उत्तरी बिंदु आपका क्या कहलाता है? इंदिरा कॉल। पहले तो ये जम्मू कश्मीर कहलाता था, लेकिन अभी नए कंस्ट्रक्शन के हिसाब से जब ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग किया गया तो अब इंदिरा कॉल आपका किस में पड़ने लगा है? ये लद्दाख का हिस्सा है। सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें तो सबसे पश्चिमी प्रदेश आपका पड़ता है गुजरात, और गुजरात का सबसे पश्चिमी बिंदु होता है गुहारमोता। और सबसे पूर्वी बिंदु की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में किबिथू करके है, वो है आपका सबसे पूर्वी बिंदु। इसी चीज़ को अगर मैं दिखाऊं तो ये है आपका किबिथू जो अरुणाचल प्रदेश में है, गुहारमोता गुजरात में है। पूरब से उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर। और अगर बात करें सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, सबसे दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि पर है वो है कन्याकुमारी, और सबसे ज़्यादा दक्षिणी बिंदु वो है इंदिरा पॉइंट, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट या पर्सन्स पॉइंट के नाम से भी जानते थे। ठीक है, अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वो 3 लाख, इसका क्षेत्रफल होता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और भारतीय महाद्वीप की अगर आप देख रहे हो तो इसके पूर्व में आपका बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर है। ठीक है, अब इसी के साथ ही अगर विश्व स्तर पर अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा एरिया रूस के पास में है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा रूस, फिर उसके बाद आता है आपका कनाडा, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है चीन, चौथे नंबर पर आपका आता है अमेरिका, पाँचवें नंबर पर आपका आता है ब्राज़ील, छठवें नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पर भारत आता है। ठीक है, ये तो हुआ क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करें तो पहले नंबर पर चीन आता है और दूसरे नंबर पर कौन आता है? भारत। भारत में वर्तमान में अगर हम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करके उसको 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख बनाया गया। जम्मू और कश्मीर को दिल्ली की तरह ही विधानसभा वाला, कौन सा? विधानसभा के साथ में केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया, और लद्दाख दूसरा केंद्र शासित राज्य से अलग करके बना दिया गया। और इनकी राजधानियों की अगर हम बात कर लें तो जम्मू कश्मीर के लिए ये कहा गया कि भाई इसकी जो राजधानी है गर्मियों में श्रीनगर हुआ करेगी और ठंडी में जम्मू हुआ करेगी। लद्दाख के लिए बोल दिया गया कि भाई गर्मी में जो है इसकी राजधानी लेह होगी, और जब ठंडी पड़ने लगेगी तो ठंड के टाइम पर ये क्या होगा? कारगिल इसकी राजधानी हुआ करेगी। यहाँ पर जम्मू कश्मीर का जो ये पूरा पोर्शन है आपको दिखा दिया गया, ये पोर्शन पूरा का पूरा लद्दाख है और ये पोर्शन आपका क्या है? जम्मू एंड कश्मीर है। अब आपको इसमें वास्तविक स्थिति अभी आपको बता दें कि वर्तमान में ये जो एरिया आप देख रहे हो ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो पाकिस्तान ने जिसपे कब्जा रखा है। ये वो वाला पोर्शन है जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, ये सारे एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक ही आता है। इसमें से अगर यहाँ से मैं इसको कट कर दूँ, अगर ये चीज़ आपको मैं शो कर दूँ ये, तो ये वाला पोर्शन आपका, तो ये इतना एरिया ये आपका श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में आता है। बाकी का ये वाला पूरा पोर्शन आपका क्या है? ये लद्दाख में आता है। ठीक है, अब इसी के साथ ही अगर आप इस चीज़ को देखो तो ये वाला वो पोर्शन है जिसको आप अक्साई चीन कहते हैं, यानी चाइना ने जहाँ पे कब्जा कर रखा हुआ है, और ये वाला पोर्शन तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है। यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है, और ये वो वाला हिस्सा है जो पाकिस्तान ने चाइना को दे रखा है। ठीक है, तो ये है वर्तमान स्थिति इसकी। इसको और डिटेल में अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो ये रहा कि ये पोर्शन आपका जो है ये किसके पास में है? ये पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा हुआ है, ये चाइना के कब्जे में है। यहाँ से अलग करके ये जम्मू एंड कश्मीर बना दिया गया, और ये वाला पूरा पोर्शन अब आपका किसका है? लद्दाख में है, जिसमें से ये वाला हिस्सा पाकिस्तान ने चाइना को दे रखा है, जहाँ पर आपने पढ़ा हुआ है
वन बेल्ट वन रोड वाला जो जहाँ से चाइना अपना जो बना रहा था सिल्क रूट का, और ये वाला वो पोर्शन है जो सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो ये है आपका भारत का नक्शा, जो दूसरे में जिसमें हमने क्या दिखा रखा है कि ये इसके संपूर्ण राज्य और उनकी राजधानियों को यहाँ पे प्रदर्शित कर रखा है। आगे बढ़ते हैं। अगला डेवलपमेंट होता है आपका 26 जनवरी 2020 को, जब दादर नगर हवेली और दमन और दीव जो केंद्र शासित प्रदेश थे, इनको आपस में विलय करके इनकी राजधानी को दमन बना दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अब भारत में कुल कितने राज्य हो गए? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हुए। पहले 29 थे, 29 में से जब जम्मू कश्मीर लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश में बदला गया तो राज्य 28 हो गए। केंद्र शासित प्रदेश 7 से 9 हो गए, क्योंकि लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर बन गया था। फिर बाद में इन दोनों को जब मिला करके एक कर दिया गया, दादर नगर हवेली और दमन और दीव को, फिर 9 से कितने हो गए? 8। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दादर नगर हवेली, अगर इनकी स्थिति अगर आप यहाँ पर देखो तो दीव जो है ये गुजरात के अंतर्गत आता है, और ये एक द्वीप है। द्वीप मतलब आइलैंड है। ठीक है, तो द्वीप ये हो, दीव और दमन ये दोनों गुजरात में पड़ते थे। दादर और नगर हवेली ये गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर पे आते महाराष्ट्र में है, लेकिन गुजरात के बॉर्डर पे पड़ते थे। ठीक है, ये हो गया। तो अभी इनकी राजधानी क्या कर दी गई है? दमन कर दी गई है, और इन दोनों को मिला करके एक बना दिया गया है। चलिए हम देखते हैं राजधानियाँ। तो लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर की हो गई है। अभी इसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश, उसकी राजधानी है शिमला। उससे आगे बढ़ते हैं तो ये हो गया पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी क्या कर दी गई है? चंडीगढ़। ये हो गई चंडीगढ़, और चंडीगढ़ खुद में भी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो 1, 2 और 3 केंद्र शासित प्रदेश हो गए यहाँ तक। हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा ये 3 स्टेट हो गए। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। ये है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, जो यहाँ पर पड़ती है। और फिर आगे बढ़ते हैं तो इंडिया, भारत की कैपिटल क्या हो गई? नई दिल्ली, और नई दिल्ली भी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। आगे चलते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या होती है आपकी? रायपुर। आगे चलो। बिहार की राजधानी हो गई पटना। बिहार से अलग हुआ झारखंड की राजधानी हो गई रांची। ये आपका जो देख रहे हैं आप, इसको कहते हैं क्या? ये है पश्चिम बंगाल। ये है चिकन नेक। ये देखो मुर्गे जैसा दिख रहा है ना ये, तो इसीलिए इसका नाम ये वाले पोर्शन को दे रखा है चिकन नेक। ठीक, ये हो गया पश्चिम बंगाल। इसकी राजधानी यहाँ पड़ती है क्या? कोलकाता। इसी से सटा हुआ नीचे है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। देखो ये आपको दिखना चाहिए मैप पर, ज्योग्राफी रटने की चीज़ नहीं है, ये आपको दिखना चाहिए लोकेशन वाइज कि कौन सा कहाँ है, उसके आसपास में कौन सी चीज़ें हैं। जब आप ध्यान से देखोगे तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको तैयार हो जाएंगी। गुजरात की बात करें तो गुजरात की राजधानी आप ये देख रहे हो यहाँ पर है गांधीनगर। महाराष्ट्र की बात इसी के नीचे आओ तो गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, या देखो इसकी राजधानी क्या है? मुंबई। और मुंबई बिल्कुल समंदर किनारे है। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके ठीक नीचे आते हो तो आपको यहाँ पर ये छोटा सा स्टेट दिखता है गोवा, और गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। बहुत ही छोटा सा राज्य है। आगे बढ़िए तो इसके बाद अब गोवा से ठीक नीचे आते हो तो ये वाला पोर्शन देखो कर्नाटक। इसकी राजधानी बेंगलोर या बेंगलुरु, और उसी के ठीक जस्ट आप आगे जब देखोगे तो इसके जस्ट बगल में ये आंध्र प्रदेश हुआ करता था। इससे तेलंगाना अलग हुआ, और ये तेलंगाना की राजधानी क्या हो गई? हैदराबाद। और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या बन गई? अमरावती। जब अलग हुए थे दोनों की कॉमन राजधानी क्या थी? हैदराबाद, लेकिन बाद में आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो गई? अमरावती। अब फिर इसी से जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आता है केरल, और केरल की राजधानी बिल्कुल यहाँ नीचे पर आप देखोगे तिरुवनंतपुरम है। और तमिलनाडु की राजधानी ऊपर देखो चेन्नई, तो बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर है तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी, और ये हो गई चेन्नई। और ये पॉइंट जो आपको दिखता है ये है आपका केप कमोरिन या फिर कन्याकुमारी। ठीक है, जो सबसे दक्षिणी बिंदु है। लोगों को लगता है कि केरल सबसे दक्षिणी पॉइंट होगा, लेकिन नहीं। सबसे साउथ में कौन सा मुख्य भूमि पर आता है? तमिलनाडु थोड़ा सा इधर तक है। ठीक है, आगे चलते हैं। बात आती है पौंडीचेरी की। पौंडीचेरी को आपने बहुत सुन रखा है, तो आपको बता दूं कि पौंडीचेरी कुल 4 स्थानों पर है, जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। सबसे उत्तर में आता है यनम, जो कि आपका पौंडीचेरी ही है, लेकिन यनम किस में पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद आप आते हैं तमिलनाडु में, पौंडीचेरी पड़ता है, जो इसकी राजधानी भी है। तीसरे नंबर पर आता है माहे, जो कि आपका केरल में पड़ता है। फिर उसके बाद सबसे दक्षिण में आता है आपका कराईकल, वो भी तमिलनाडु में है। तो इस तरीके से पौंडीचेरी 3 राज्य आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में फैला हुआ है। सबसे उत्तरी पॉइंट है यनम, फिर आता है पौंडीचेरी, फिर आता है माहे, फिर आता है कराईकल। ठीक है, ये इनका क्रम है उत्तर से दक्षिण का। ठीक, अगर इसी चीज़ को थोड़ा सा और देखना चाहो तो कुछ और मैप्स हमने अरेंज करे। यहाँ पर ये हो गया यनम, फिर ये हो गया पौंडीचेरी, फिर माहे, फिर कराईकल। ठीक है, अलग अलग जगहों पे कुछ कुछ कैसे भी दिखाया गया हो, ये है इनका पोजीशन। अब इसके बाद बात आती है जिसको हम कहते हैं 7 सिस्टर्स। ठीक है, या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, वहाँ के लिए उस तरफ आगे बढ़ते हैं तो चिकन नेक पर ये ऊपर बैठा हुआ कौन है? सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। अब चिकन नेक की इसके बाद में चलते हैं इसमें 7 सिस्टर्स में। सबसे पूर्व में अगर आप देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ से लेकर इस तरह से बना हुआ है। इसकी राजधानी यहाँ पर है ईटानगर। उसके आगे बढ़ते हो असम, देखो ये इस तरीके से है, उल्टा वाई की तरह से ऐसे फैला हुआ है। असम की राजधानी दिसपुर यहाँ पड़ती है। और आगे बढ़ते हो तो इसके बाद आपको यहाँ पर देखो दिखता है इसके नीचे नागालैंड की राजधानी यहाँ पर है कोहिमा। फिर ये है मणिपुर की राजधानी इम्फॉल, और फिर इसके बाद आपका आता है मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल।
ठीक। और आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद हमको मिलता है त्रिपुरा। अब देखो मिजोरम के बाद में इधर बढ़ते हो तो ये मिलता है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, और इससे ठीक ऊपर इधर आते हो तो ये है आपका मेघालय, इसकी राजधानी है शिलोंग। तो ये हो गए 7 सिस्टर्स, ये सातों एक साथ हैं इसलिए इनको 7 सिस्टर्स कहते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करें तो 7 ये, और इसी में सिक्किम को भी ऐड कर लो तो टोटल 8 हो गए। ठीक। चलो, अब भारत की मुख्य भूमि के साथ साथ 2 द्वीप हैं जो हमने आपको बताया, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। ये इंडिया है तो इस तरफ में लक्षद्वीप है अरब सागर में, और बंगाल की खाड़ी में अंडमान एंड निकोबार है। अंडमान एंड निकोबार के बारे में अगर आप देखो तो ये अंडमान और ये निकोबार दोनों को अलग करती है ये 10 डिग्री चैनल। चैनल का मतलब होता है वो पानी का वो पतला स्पेस 2 मुख्य भूमिखंडों को अलग करता हो। ठीक है। अब देखो अंडमान में क्या है, सबसे उत्तर में नॉर्थ अंडमान, फिर मिडिल, उसके बाद लोअर अंडमान। लोअर अंडमान पर ही आपका जो उसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर वो यहाँ पर पड़ती है। ठीक है। लोअर अंडमान के बाद में फिर सबसे नीचे आता है आपका लिटिल अंडमान। तो 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है, वो है लिटिल अंडमान, और उसके बाद शुरू होता है कार निकोबार। जो आप अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को कहते हो, तो निकोबार आइलैंड में क्या क्या है, ये है कार निकोबार, फिर उसके बाद सबसे साउथ में है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार पर ही आपका है इंदिरा पॉइंट। कौन सा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। ये किस पर है, ग्रेट निकोबार पर। ठीक है। तो ये हो गया कार निकोबार। कार निकोबार के बाद में फिर बीच में इसमें और छोटे छोटे हैं जो आपका तराशा, फिर आपका ये है बोमपोका, फिर आपका ये है नैंकाउरी, फिर ये आपका है कचाल। लेकिन इन सब से ज़्यादा ये है कि कार निकोबार, फिर लिटिल निकोबार, फिर ग्रेट निकोबार। ठीक है। तो ये हो गया अंडमान एंड निकोबार का। उसी तरीके से अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो ये छोटे छोटे आइलैंड जो ग्रुप है इसको हम कहते हैं लक्षद्वीप। इसमें सबसे नीचे आपका पड़ता है मिनिकोय, फिर इसके ऊपर आप आते हैं तो ये आपका कालपेनी, ये कावारत्ती इसकी राजधानी है, और फिर ये बाकी ये छोटे छोटे और भी द्वीप है। तो आपको बस 2 ही चीज़ ध्यान रखनी है, कावारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है, और लक्षद्वीप आइलैंड्स में जो सबसे दक्षिणी है पॉइंट है वो कौन सा है, मिनिकोय। ठीक है। तो ये मिनिकोय और लक्षद्वीप के बीच में यहाँ पर जो एक लाइन होती है वो है आपका 9 डिग्री चैनल। मिनिकोय और मालदीव के बीच में जो है वो आपका है 8 डिग्री चैनल। ठीक है। इसके बारे में भी आगे हम पढ़ते रहेंगे। इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपकी हो गई अंडमान निकोबार और इसकी। तो इस तरीके से हमने देखा कि भारत की भौगोलिक स्थिति, उसके राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेशों को कौन कहाँ पर है और किसकी क्या राजधानी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। आप प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे हर आने वाले वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।